हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, यूनिमेक एयर स्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड का आईपीओ जिन भी इन्वेस्टर्स को अलॉट हुआ है उनको लिस्टिंग वाले दिन इस आईपीओ को होल्ड करना चाहिए या इस आईपीओ को सेल करके प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। क्या डिसीजन लेना चाहिए वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि जिन इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट नहीं मिला है क्या इस कंपनी के अंदर एंट्री ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगर ले सकते हैं तो कितने टाइम के लिए हमें इस आईपीओ के अंदर यहाँ पर एंट्री लेनी होगी। सारी बातें आपको एक वीडियो में कवर करने वाला हूँ। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सबसे पहले मैं उन बंदों की बात कर लेता हूँ जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है। तो जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है उनको रिफंड जो है 30 दिसंबर को मंडे को यहाँ पर इनिशिएट कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जिनको अलॉटमेंट मिल गया है। तो जिनको अलॉटमेंट मिल गया है उनके डीमेट अकाउंट में 31 दिसंबर को सुबह 9 बजे से पहले पहले आपके डीमेट अकाउंट के अंदर यहाँ पर शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अब आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर्स क्रेडिट हो चुके हैं, आगे का टाइम टेबल समझ लो। 31 दिसंबर की इसकी लिस्टिंग है। लिस्टिंग का जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे का है बीएसई और एनएसई के ऊपर। 10 बजे बाद में आप इसको सेल कर सकते हो और कितनी भी क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो, चाहे आपको आईपीओ लगा हो या नहीं लगा हो। लेकिन यहाँ पर इससे पहले प्री ओपन मार्केट स्टार्ट होता है जिसका टाइमिंग रहता है 9 से लेकर 9:30 के बीच में। यानी आप इसके बीच में और क्वांटिटी आप अगर बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हैं, या आप अपने जो पोर्टफोलियो में आए हुए आईपीओ को सेल करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर प्री मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। 9:30 से 9:45 के बीच में 15 मिनट में का टाइम जो रहेगा वो टाइमिंग रहेगा आपके द्वारा लगाए हुए इस बीच में ऑर्डर कभी भी यहाँ पर एग्जीक्यूट होकर फाइनल प्राइस यहाँ पर निकल के आ सकती है 9:30 से 9:45 के बीच में। ज़्यादा डिटेल जानना है आप मेरे साथ में 8:30 बजे लाइव जुड़ जाना। लिस्टिंग दिन सारी चीज़ें मैं और क्लियर कर दूंगा क्योंकि इस टॉपिक पे ज़्यादा घुसना डिटेल वीडियो हो जाएगा। ठीक है, ये तो टाइम टेबल के बारे में सारी कहानी समझ में आ गई। जिनको आईपीओ लग गया है वो अपने टी पिन डाल के अपनी होल्डिंग्स को लिस्टिंग वाले दिन वेरीफाई करके ज़रूर से रख लेना। अब देखो सीधे पॉइंट पे आते हैं कि सर हमें प्रॉफिट कितना होने वाला है ये बताओ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 666 का, यानी कि लगभग 1451 के आसपास प्राइस के ऊपर लिस्टिंग हो सकती है, जो कि आपका लगभग 85% तक का लिस्टिंग पर आपको गेन मिल सकता है, लिस्टिंग पर प्रॉफिट मिल सकता है। एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू जीएमपी 666 का इसका जीएमपी है और एक लोट के अंदर है इसमें 19 शेयर्स। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम प्रॉफिट देखते हैं आपका। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट बन रहा है 12,654 रुपये का, यानी कि लगभग आपके 13,000 रुपये तक के 13,000 रुपये का आपको यहाँ पर लिस्टिंग पर सीधा सीधा प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक अल्टीमेट एक डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पर रहने वाला है। तो सर क्या हमें इस आईपीओ को होल्ड करना चाहिए या 13,000 का प्रॉफिट लेकर निकल जाना चाहिए। तो भाई जिन भी इन्वेस्टर्स ने इस आईपीओ के अंदर केवल लिस्टिंग गेन के हिसाब से पैसा लगाया है तो 13,000 रुपये का अगर उनको लिस्टिंग गेन मिल रहा है तो मेरे हिसाब से 13,000 रुपये का लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना सबसे बेस्ट डिसीजन रहेगा। लेकिन क्या सर हम इस आईपीओ को होल्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, और जिनको नहीं मिला है वो क्या करें। तो देखो सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूं कि जिस भी इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिला है उनको एक मानो कि मल्टी बेगर कंपनी के अंदर अलॉटमेंट मिल गया है, एक मल्टी बेगर स्टॉक के अंदर अलॉटमेंट मिल गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर होता और मुझे अलॉटमेंट मिलता तो मैं इसका एक भी शेयर जो है सेल नहीं करता, एक भी स्टॉक को मैं सेल नहीं करता, क्योंकि ये जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म में होल्ड करने के लिए ही बनी हुई कंपनी है। लॉन्ग टर्म में ही आपको तगड़ा प्रॉफिट दे सकती है, तगड़ा फायदा दे सकती है। अगर हमें कंपनी में लॉन्ग टर्म बने रहना होता है तो कंपनी को हल्का सा यहाँ पर रिव्यू करना जरूरी हो जाता है। तो कंपनी क्या करती है, यहाँ पर कंपनी जो है पार्ट्स बनाती है एरोस्पेस से रिलेटेड, और एरोस्पेस से रिलेटेड डिफेंस से रिलेटेड जो भी पार्ट्स है वो कंपनी बनाती है। कौन कौन से पार्ट बनाती है मैं आपको इसकी वेबसाइट के ऊपर लेके जाता हूँ, फोटो देख लेना उससे क्लियर हो जाएगा। ये वाले जो पार्ट्स आप देख रहे हैं सारे एरो इंजीनियरिंग टूल हो गया, एयर फ्रेम टूलिंग हो गया, कंपोनेंट्स टूल हो गए। तो इस तरह के जो टूल्स है कंपनी यहाँ पर ये बनाने का काम करती है। कंपनी का जो बिजनेस है वो सॉलिड है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का कंपनी का बिजनेस है। तो कंपनी जो है कंप्लीटली मेरे हिसाब से होल्ड करने वाला स्टॉक है। आपको मेरे हिसाब से एक भी स्टॉक को यहाँ पर सेल नहीं करना चाहिए। अगर आपका विजन यहाँ पर लॉन्ग टर्म का है तो कंप्लीटली लॉन्ग टर्म का अगर विजन है तो एक भी स्टॉक को सेल नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला उनको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो कंपनी क्या करती है मैंने आपको बता ही दिया है। वैसे इसके साथ साथ अगर हम फाइनेंशियल देखते हैं कंपनी के, तो कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल में यहाँ पर कोई भी मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। अगर हम लास्ट के 3 ईयर के फंडामेंटल को चेकआउट करते हैं तो कंपनी का बिजनेस भी ठीक है। साथ में अगर हम इसके कंपटीटर देखते हैं, देखो कंपनी के कंपटीटर्स देखो आप किस तरह के कंपटीटर है कंपनी के जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। एमटाटेक, इस आईपीओ के अंदर मुझे अलॉटमेंट मिला था और 200% तक का मैंने इसके अंदर
प्रॉफिट बुक किया था होल्ड करके। यूनिमेक तो खुद है ही, आज़ाद इंजीनियरिंग, पारस डिफेंस, डायनेमिक टेक्नोलॉजी, डेटा पैटर्न्स, ये सब भी कंपनियां ऑलरेडी मार्केट के ऊपर लिस्टेड हैं। इन कंपनियों के जब भी आईपीओ आए थे, आज़ाद का देख लो, पारस का देख लो, डेटा पैटर्न्स का देख लो, कोई भी आईपीओ 70% के प्रीमियम से कम पर लिस्ट नहीं हुआ। और आज अगर हम इसको जिन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर रखा है, कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिसने कम से कम 150% से कम यहाँ पर रिटर्न जनरेट करके दिए हो। मैं आपको दिखा देता हूँ एक दो सैंपल आपको। यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है आज़ाद इंजीनियरिंग का। आज़ाद इंजीनियरिंग का देखो आप, यहाँ पर 1 साल का रिटर्न दिखा रहा हूँ मैं, ज़्यादा लंबे समय का नहीं, 1 साल का रिटर्न देखो 148% का, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर। मैं किसी कंपनी में ज़्यादा एनालिसिस तभी करता हूँ जब मुझे कंपनी में पोटेंशियल नज़र आता है। पारस डिफेंस को देख लो आप, पारस डिफेंस का शेयर प्राइस देखो आप, 1 साल के अंदर देखो इसका रिटर्न देखो 40% का है, और 5 ईयर का रिटर्न देखो 105% तक का है। ये लिस्टिंग के बाद की बात है, जब लिस्ट हुई उसके बाद की बात। आप देखोगे डेटा पैटर्न्स का, आप भी खुद देखिए यहाँ पर 1 ईयर का जो रिटर्न देखिए, 1 ईयर का रिटर्न है इसका 33% का, और 5 ईयर का रिटर्न देखते हैं अब तक लिस्ट हुई जब से लेकर अब तक का 233% तक का रिटर्न। सेक्टर सेम है, कंपटीटर सेम है इसके। तो अब यहाँ पर मुझे लग नहीं रहा कि यार हमें यहाँ पर जल्दीबाजी में सेल कर देना चाहिए, ठीक है। तो जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है, मेरे हिसाब से यहाँ पर एंट्री ले लेनी चाहिए। मैं यहाँ पर खुद जो है इसमें प्री ओपन मार्केट के अंडर एंट्री लेने वाला हूँ। प्री ओपन मार्केट के अंदर एंट्री लूँगा, और प्री ओपन मार्केट में आंख मीच के एंट्री लेने वाला नहीं हूँ। मैं जो एंट्री लूँगा, मेरा जो प्राइस इंडिकेटर आप रेड कलर में देख रहे हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर एंट्री लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, 8:30 बजे लिस्टिंग 31 दिसंबर को 8:30 बजे मेरे साथ में लाइव जुड़ जाना। जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है, कौन से प्राइस लेवल के ऊपर एंट्री लेने वाला हूँ, मैं आप लोगों को बता दूंगा। और डेफिनेटली कंफर्म एंट्री लूँगा मैं इसमें, लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए प्री ओपन मार्केट में कंफर्म एंट्री लेने वाला हूं। किस प्राइस के ऊपर बाय करूंगा ताकि मेरा जो ऑर्डर वो एग्जीक्यूट हो जाए। आप एंट्री लोगे, हो सकता है आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाए, लेकिन मैं जो एंट्री लूंगा वहां पर ऑर्डर मेरा यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, पक्का मेरा ऑर्डर लगने वाला है। कौन सी प्राइस के ऊपर मैं ऑर्डर लूंगा, बाइंग करूंगा, वो आपको मैं पर लाइव में बता दूंगा। तो आप मेरे साथ में लिस्टिंग वाले दिन जुड़ जाना। यहाँ पर प्राइस इंडिकेटर हमारा जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क करता है। कोई भी जो कैंडल है अगर इसके ऊपर की तरफ निकल जाती है, ब्रेकआउट हो जाती है, तो हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है उस स्टॉक की प्राइस के अंदर, उस आईपीओ की प्राइस में। तो कौन से प्राइस लेवल के ऊपर हमें इस आईपीओ को लेना चाहिए ताकि हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्रॉफिट बन सके, वो सब चीज़ें मैं आपको एग्जैक्टली तभी बता पाऊंगा जब आप मेरे साथ में सुबह 8:30 बजे लाइव जुड़ोगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके रख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।